बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। एक बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है। पाकिस्तान आर्मी का एक हेलीकॉप्टर मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर क्रैश कर गया है। जितने लोग प्लेन पे मौजूद थे वो शहीद हो चुके हैं। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। इस वक्त फ़ौज की तरफ से ये बताया जा रहा है कि ये एक टेक्निकल फ़ॉल्ट की वजह से हुआ, जो टेक ऑफ में हुआ था। ISPR का ये बयान है। इसके ऊपर एक बोर्ड ऑफ इंक्वायरी बैठा दिया गया टू एसरटेन द एग्जैक्ट टेक्निकल कॉज। हमें कभी नहीं पता चलेगी। होता क्या है कि जब हमारी फ़ौज के अंदर इस तरह की चीज़ें या वाक़ात होते हैं तो वो चीज़ें पब्लिक नहीं की जाती कि क्यों हुए हैं। लेकिन ज़ाहिर है ये एक ऐसे इलाके में हुआ है जहाँ पे इस वक्त आप समझें जंग का समा बना हुआ है। जो अवाम है आज़ाद कश्मीर की वो खड़ी हुई है रियासत के ख़िलाफ़। तो काफ़ी लोगों के दिमाग में इस पर डाउट आ जाएगा। लेकिन फ़िल वक्त जो इन्फॉर्मेशन सामने आई वो यही है, तो हमने आपके सामने रख दी गई है। 26 के करीब मिलिटेंट प्रिसाइज पाकिस्तान स्ट्राइक्स अलॉन्ग अफ़गानिस्तान बॉर्डर के अंदर मार दी गई हैं। ये कैलिब्रेटेड स्ट्राइक्स थी जहाँ पे जून 9 के अटैक ऑन फेडरल कंस्टेबलरी पोस्ट इन मूसादारा, जून 2 के 2026 के व्हीकल बॉर्न सुसाइड अटैक ऑन मिलिट्री पोस्ट नॉर्थ वजीरिस्तान और मई 9 2026 अटैक ऑन पुलिस स्टेशन बन्नू के जवाब में था। ये चंद दिन बाद स्ट्राइक आई है आफ्टर 6 FC के पर्सनल शहीद हो गए थे, जिनको पहले हसन खेल से अगवा किया गया था, फिर वहाँ पे शहीद कर दिया गया था। हमारी अफवाज ने इसके ऊपर एक रिस्पांस दिया है। उनके सारे टाउट अकाउंट्स ने इसके ऊपर डंडोरा पीटा है कि हमने अफ़गानिस्तान में जाके तबाही मचा दी। बड़ी सिंपल सी बात है। जितने लोग हमारे शहीद होंगे इसके अंदर, उन शहादतों को नजराना पेश करने का तरीका यह है कि इस मैटर को रिजॉल्व किया जाए, ना कि वॉर ड्रम्स बीट किए जाएँ। हम बार बार वॉर ड्रम्स बीट के और अपने जवानों को शहीद करते हैं, सिचुएशन को और वॉलेटाइल बनाते हैं और रीजन को फर्दर डिस्टेबलाइज करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली जो अफ़गानिस्तान में तालिबान है वो भी एग्जैक्टली ये चीज़ कर रहा है विदाउट एनी रिप्रीव। चाइना ने भी जाके UN के अंदर इसके ऊपर आवाज़ उठाई थी कि जनाब अफ़गानिस्तान हब ऑफ टेररिज्म बनता जा रहा है और अगर ये मॉन्स्टर अनचेक्ड रहेगा तो एक मेजर प्रॉब्लम बनता जाएगा। रियलिटी ये है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन एक ही है, वो है कि अमन कायम हो, आपस में ट्रेड हो। आप आज मान लें, हफ्ते बाद मान लें, तालिबान आज मान ले, हफ्ते बाद मान लें, होना यही है। क्योंकि ये एक लॉप साइडेड वॉर है फंडामेंटली। पाकिस्तान के लिए बड़ा आसान है वहाँ पे एयर स्ट्राइक्स करना, वहाँ पे बार बार टारगेट्स को जाके मारना, बिकॉज एक स्टैंडिंग मिलिट्री है, एक रनिंग इकॉनमी है जो दुनिया के साथ ट्रेड करी है। अफगानिस्तान का तो मोस्टली इकॉनमी ब्लैक में चल रही है। लेकिन रिस्पांस में अफगानिस्तान के लिए यहाँ पे सुसाइड बॉम्बिंग्स करना भी उतना ही आसान है। उसकी वजह ये है कि हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पर जो ड्यूरेंट लाइन है वहाँ पर इतने फॉल्ट लाइन्स एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज ऑफ बैड गवर्नेंस, कंटिन्यूस मैनिपुलेशंस ऑफ इलेक्शंस और डीप स्टेट की इंटरफेरेंस के, कि उनको एक्सप्लॉयट करना ईजी होता है। अगर आप वज़ीरिस्तान के इलाके के अंदर चले जाएँ या बलूचिस्तान के इलाकों में चले जाएँ तो वहाँ पे बच्चे बच्चियों को कन्विंस करने कि आप रियासत के ख़िलाफ़ वेपन्स उठाओ खासी आसान हो चुका है। और ये एक हार्श रियलिटी है। तो ये ऐसी आग है कि इस पे तेल फेंक के फ़ायदा नहीं होगा। हमें एक्चुअली हमारी इंटरनल पॉलिसी को स्ट्रेंथन करना है ताकि ये लोग ये नीड ना फील करें कि रियासत के ख़िलाफ़ आर्म्स उठाएँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रियासत इन इट्स एवर जीनियस ने डिसाइड किया कि हम आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी कट्टा खोल देते हैं। तो वर्चुअली आपका जो पूरा नॉर्थ और वेस्ट है वहाँ पे आपने ऐसे कट्टे खोले हुए हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फॉरेन इंटेलिजेंसी एक्सप्लॉयटेशन हो सकती है। और उसका सलूशन क्या है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर का IG कहता है कि तुम दो, जिसके पास वेपन है उसको मार दो। वज़ीरिस्तान का एक ही ऑप्शन है कि वहाँ पे ऑपरेशन होगा, वहाँ पे मैस डिस्प्लेसमेंट होगी। बलूचिस्तान का क्या रिजर्व है कि जनाब हम हर बंदे को मारेंगे, वहाँ पे हर बंदे को उठा देंगे। अगर बलूचिस्तान से कोई भी बंदा किसी लेट से डेमोक्रेटिक फोरम पे आने की कोशिश करता है तो हम उसको भी उठा लेंगे। तो भाई सिचुएशन बहुत ही ख़तरनाक होती जा रही है। साथ ही साथ कल रात ईरान के ऊपर हमले हुए, अमेरिका ने भी हमले किए और इस वक्त अमेरिका और ईरान की तरफ से कोई मेजर स्टेटमेंट नहीं आई हमलों को रोकने के लिए। इनफैक्ट जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो मिक्स्ड हैं। ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान ने जो इस पर स्टेटमेंट दिए, द इशू ऑफ नीदर वॉर नॉर पीस मस्ट बी रिजॉल्व। इसका क्या मतलब है? इसका बेसिकली ये मतलब है कि जो आधा तीतर आधा बटेर अमेरिका ने इस रीजन को बना दिया ये हमें समझ नहीं आ रहा। और अक्सर औक़ात सिचुएशन में क्या होता है कि लोग डेस्परेट अटैम्प्ट्स करते हैं। अब इवन जो ट्रंप ने अटैक किया था वो अंडर प्रेशर फ्रॉम सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस किया था, क्योंकि ट्रंप विलिंग नहीं था अटैक करने के लिए। वो समझ रहे कोई ना कोई डील बन भी सकती है। इस वक्त ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पे क्या पोस्ट किया है कि ईरान की मिलिट्री एक कंप्लीट टोटल मेस है, मच ऑफ इट लाइक द नेवी एंड एयर फोर्स डजंट इवन एग्जिस्ट एनी मोर, दे हैव बीन कंप्लीटली डिफीटेड, ईरान इज ऑल टॉक एंड नो एक्शन, द बुली ऑफ द मिडल ईस्ट इज डेड, यू हैव टेकन टू लॉन्ग टू नेगोशिएट डील दैट वुड हैव बीन ग्रेट फॉर देम, नाउ दे विल हैव टू पे द प्राइस।
बेसिकली ट्रम्प जो ये टॉपसी टर्वी आपसे बैक एंड फोर्थ झूठ बोल रहा होता है, वो अब कल्मिनेशन को आ गए, कोई पीस डील ऐसा अचीव नहीं हो रही। अर्दोगान ने तो इवन जाकर ये कह दिया कि नेतन्याहू उसका क्रिमिनल नेटवर्क अटैक कर रहा है सीरिया, लेबनान में, और वो एक पॉइंट यहाँ पे आ चुका है जहाँ पे वो थ्रेटन नॉट ओनली दिस टू ब्रदरली कंट्रीज कर रहा है, बट अब वो टर्की को भी थ्रेटन कर रहा है और इसराइल को रोकना ड्यूटी बन गई है। तो एस्केलेशन अगेन बहुत रैपिडली हो रही है, न्यूज़ रैपिडली चेंज करी जा रही है। तो पाकिस्तान के अंदर की बात हो इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी या हमारे रीजन की बात हो, हर चीज़ खासी ख़तरनाक लग रही है। अभी तक जो स्ट्राइक्स हुई हैं उसके डेथ टोल सामने नहीं आए, ना ईरान की तरफ से कोई खबर आ रही है, ना ही जहाँ पे बेसिस पे अटैक हुआ है अमेरिकन बेसिस जो हैं बहरीन के अंदर, उधर से कोई खबर आई है। लेट्स सी, शायद लाइव के टाइम तक कोई ना कोई खबर सामने आ जाएगी, लेकिन सिचुएशन खासे ही खस्ता लग रही है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इनफ इस टाइम पे आपको सरकार के टाउट बताएंगे कि जनाब बहरीन ने हमारी तारीफ़ की रीजनल पीस के लिए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई लेबनीज़ आर्म्ड फोर्सेस कमांडर इन चीफ़ के लिए। ये वैसे खासी कमज़ोर आर्म चीफ़ है लेबनान का, क्योंकि पूरा साउथ लेबनान उसके कंट्रोल में नहीं है। मतलब वो सिर्फ बैरूत का ही आर्मी चीफ़ है वर्चुअली, साउथ लेबनान तो वर्चुअली हिजबुल्लाह चला रहा है। तो हमारे मामलात कुछ ठीक नहीं लग रहे। सोने पे सुहागा, जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी होती है उन एरियाज़ में जिनको हम डेवलप्ड कहते हैं, लेट्स से पंजाब, वो क्या है, एक 17 साल की फर्स्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट आयशल फातिमा मिस्टीरियस सर्कमस्टांसिस के अंदर फौत हो जाती है। जून 7 को वो एडमिट होती है प्राइवेट अस्पताल में क्रिटिकल कंडीशन में। जो लोग उसे वहाँ लेके आते हैं वो मौके से भाग जाते हैं। वहाँ से उसको शिफ्ट किया जाता है DHQ हॉस्पिटल झंग में, जहाँ पे वो अपनी इंजरीज की वजह से फौत हो जाती है। 4 जून 1:30 बजे आयशल अपने घर से निकलती है नवाज चौक झंग जाने के लिए, जहाँ से उसने कुछ कपड़े उठाने होते हैं स्टेचू हुए। वापस जब वो नहीं आती तो उसके वालिद साहब कॉल करते हैं मोबाइल के ऊपर, और जब रिस्पांस नहीं आता और मोबाइल बंद आता है तो फिर लोगों के साथ उसको ढूंढते हैं, कुछ मिल नहीं पाता। 3 दिन बाद एक अननोन कॉलर उनको कॉल करता है, बताता है कि आयशल जो है उसकी तबीयत नहीं ठीक और उसको एडमिट किया है अली अहमद हॉस्पिटल टोबा। जब वालिद साहब उसके अली अहमद हॉस्पिटल टोबा रोड पहुंचते हैं तो वहाँ पे पता चलता है कि DHQ हॉस्पिटल जंग वो ट्रांसफ़र हो गई है। बाय टाइम वो वहाँ पहुँचते हैं वो बच्ची फौत हो जाती है। सैटेलाइट टाउन पुलिस स्टेशन ने FIR रजिस्टर की 365B किडनैपिंग एंड रिपोर्टिंग विमेन टू कंपेल मैरिज एंड सेक्शन 337J कॉजिंग हर्ट बाय पॉइजन। मर्डर चार्ज भी ऐड कर दिया गया आयशल के फौत होने के बाद। लुबे-लुबाब ये निकला है कि जब उसका पोस्टमार्टम और फोरेंसिक एनालिसिस किया गया तो उनके अंदर शायद आइस के भी ट्रेसेस निकले, यानी कि उनको आइस दी गई थी, और शायद लड़की जो है वो अपने अबडक्टर को जानती थी। प्राइमरी अक्यूज इस केस के अंदर खलील रहमान साहब हैं, मोहम्मद हसन साहब हैं और उमेश साहब हैं। और सबसे अफसोसनाक बात, दिस इज़ प्रॉब्ली चौथा या 5वां रेप केस जो हम रिपोर्ट करें 2 हफ्तों में, मतलब सिंध में, पंजाब में और जगहों के अंदर। शायद इस बच्ची के साथ इज्तिमाई ज़्यादती की गई है मेन अक्यूज़ के एक रिलेटिव के घर के ऊपर, जिसके बाद उसको आइस दिया गया, नशा दिया गया ताकि वो नशे की हालत में आ जाए। जी, सही कह रहे हैं। बस जी, क्या करें, आपकी दुआएं हैं, बड़ा अच्छा रहता है। नहीं सर, नहीं, हाँ, हेलो, हम सरकारी गवर्नमेंट कैंपेन्स नहीं करते। नहीं, गाइस, बात ये है कि सरकार देती है बहुत सारे पैसे, मसला ये है कि हम ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमने सरकार की करनी होती है तनकीद, हमने आपको कोशिश करनी होती है बताने की सच। तो उसके लिए हम क्या करें? दुकान तो चलानी है, AC भी बंद करना पड़ गया क्योंकि लाइट की फ्लक्चुएशन हो रही है, स्टेबलाइज़र भी ख़रीदने, तो इसके लिए आप लोग हमारी मदद करते हैं। 3000 की सब्सक्रिप्शन वो वाहिद चीज़ है जो हमें अलाउ करती है रन करने के लिए। हमारे मैट्रिक्स के मेंबर्स जो इस ग्रुप में हैं उनको डेली की 2 से 3 वीडियोस मिलती हैं एक्सक्लूसिव टॉपिक्स पे, जो किसी और के पास नहीं जाती। तो भाई, अगर आप चाहते हैं हम सरकार को बिक जाएँ तो इशारा कर दें, नहीं तो 3000 की सब्सक्रिप्शन खरीद लें। शुक्रिया। तो हमारे माशरे के अंदर हम जो सपोजिड डेवलप्ड एरिया है पंजाब, उसमें भी कुछ कर नहीं सके। ये पोस्ट CCD है बाय द वे, यानी कि हमें बताया गया था कि CCD बनेगी, इतना खौफ फैल जाएगा, लोग क्राइम नहीं कमिट करेंगे। यहाँ पे एक बच्ची को अगवा किया जा रहा है, उसके साथ इज्तिमाई ज़्यादती की जा रही है, उसको मंशियात दिए जा रहे हैं, फिर उसको एक जानवर की तरह अस्पताल में फेंक दिया गया है, ठीक है, और अस्पताल वालों ने उसको एडमिट भी कर लिया है। पूछा नहीं कि बच्ची कौन है, किसके माँ बाप कौन है, कहाँ से आए हैं। पुलिस ने उस बच्ची को आगे DHQ भी शिफ्ट कर दिया है। तो ये हमारी इंटरनल कंडीशन है। लेकिन फिर भी हमें लोग कहते हैं सवाल ना करो, इस चीज़ पे ना पूछो, ये सवाल ना पूछो 11 अरब का जहाज़ क्यों लिया, ये सवाल ना पूछो चीफ सेक्रेटरी पंजाब के पास लैंड क्रूज़र क्यों है। ये तो रियलिटी है। तो हमारा मेयार एज अ मुआशरा इतना गिर चुका है। दूसरी तरफ आ जाए, 10 लोग शहीद हो चुके हैं और 13 लोग इंजर हो चुके हैं क्योंकि एक टूरिस्ट वैन को आग लगी मरी एक्सप्रेसवे पे। ये पैसेंजर वैन थी जो इस्लामाबाद मरी एक्सप्रेसवे नियर खजूद थी। वैन के अंदर 23 लोग थे फ्रॉम द सेम फैमिली जो मुल्तान से आए थे, जो मरी से निकले थे सुबह के 2 बजे। व्हीकल एक हाई स्पीड पे ट्रैवल कर थी जब वो एक साइड वॉल से कलाइड करती है।
इम्पैक्ट के ट्रिगर हुआ फायर इंजन के अंदर। जब वैन का स्लाइडिंग डोर था वो उसकी वजह से लॉक हो गया, सारे पैसेंजर अंदर फंस गए। वैन फिर एक रवीन में गिरती है। वाइल नेगोशिएटेड टर्न इट ओवरटर्न ऑन द साइड वेयर द डोर वाज लोकेटेड मेकिंग एस्केप इम्पॉसिबल, यानी कि वो एक खाई में गिरती है जहाँ से निकलना नामुमकिन हो जाता है। इस विक्टम्स इंक्लूडेड 10 चिल्ड्रन, अल्लाह माफ़ करे। रेस्क्यू 1122 टीम्स मौके पे पहुंची, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मौके पे पहुंचा, रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लोग नहीं बच सके। 10 इंजर्ड बुलाए गए थे अस्पताल को पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पेम्स में, और 2 क्रिटिकल कंडीशन में। मरीन नवाज साहबा ने इस पर दुख का इजहार किया, बेस्ट पॉसिबल मेडिकल ट्रीटमेंट की बात की, इंजर्ड एंड सॉर्ट अ रिपोर्ट ऑफ द इंसिडेंट, दैट इज़ इट। आप टूरिज़्म खोल तो देते हैं, लेकिन आपको ये अकल नहीं होती कि इन रूट्स पे क्या ऑपरेशन होना है, कैसे ऑपरेट होना है। प्राइवेट टूर ऑपरेटर का कोई जान पड़ताल नहीं होता, गाड़ियों के व्हीकल चेक नहीं होते, प्राइवेट की गाड़ियाँ वहाँ ऑपरेट कर रही होती हैं, कख नहीं पता होता हमें। मसलन आप नथिया गली चल जाएँ, कहीं चल जाएँ, तो वहाँ को जो मंजर नज़र आएंगे, किस तरह के टूर गाइड होते हैं, किस तरह के मामला यहाँ से जा रहे होते हैं, किस तरह के ड्राइवर होते हैं, तो आपको हंसी आएगी। लोग रेसे लगाते जा रहे होते हैं। तो हम हर लेवल पे फेल कर चुके हैं। और इस सब के ऊपर हमारे जो राना सनाउल्लाह साहब हैं, उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। ये उन्होंने 18वीं तरमीम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की थी। उन्होंने कहा कि एवरीथिंग हैज़ बीन सेटल्ड, यू विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज एंड यू वोंट फाइंड एनीथिंग टू कमेंट ऑन। यानी कि उन्होंने कहा कि जनाब जमहूरियत तो आपा दफनाती है, ये जो सूबाइयत भी थी इसको भी हमने दफना दी है, तो सब बेफिक्र हो जाओ, बिल्कुल सारे रजामंद ने। मोहम्मद मालिक जो एक एयरवाई एंकर हैं, वो कहते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 18वीं तरमीम को छेड़ा नहीं जाएगा। टेक्निकल कमेटियाँ बनाई जाएंगी जो सिट बैठ के एक तरीका बनाएंगी पैसे निकालने का विदाउट टचिंग दी 18वीं तरमीम। तो यानी कि आपके हाथ पैर बांध के भी ये खुश नहीं थे कि ये चाहते थे कि जो जेब में बचे कुछ पैसे हैं निकाल लें। फिर आप लोग कहते हैं कि डिप्रेशन क्यों देते हैं? भाई डिप्रेशन इसलिए देते हैं क्योंकि रोज़ रोज़ पैकेट में डिप्रेशन हमें देता है, तो हम चाहते हैं आपसे खुशियाँ बांटें। इसके मौके के ऊपर हमारा जो मेन स्ट्रीम नैरेटिव है, मीडिया है, हमारा गवर्नमेंट है, उनका प्रायोरिटी इशू क्या है? इमरान खान को बताना कि वो इलेक्शन हार गया जीबी में, इवन तो इमरान खान ने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया। आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग दहशतगर्द हैं, JAAC दहशतगर्द है, वहाँ पर रॉ घुस गया। फितनतुल ख्वारिज है, फितनतुल हिंदुस्तान है। पंजाब के अंदर अगर मरीन नवाज़ के खिलाफ आप बात करते हैं तो बेसिकली आप मुल्क दुश्मन हैं। सिंध के अंदर अगर ज़दाई राज के खिलाफ आप बात करते हैं तो ज़दाई राज आपको गायब कर देगा। थोड़े से आप ताकतवर हैं तो आपके ख़िलाफ़ कोई ना कोई मुकदमा बना दिया जाएगा, यानी कि आपके आगे पीछे दुनिया तंग की जाएगी। ठीक है, आपकी तिबड़ी टाइट करने के फार्मूले याद किए जाएंगे। इसकी वजह से ब्रेन ड्रेन होता है, लोग मुल्क से भागते हैं, लेकिन फिर उसको ब्रेन गेन कह दिया जाता है। तो ये बहुत कमाल है कि प्रॉब्लम क्रिएट करें, प्रॉब्लम को एग्जैसबेट करें, मुल्क को तबाह करें, फिर उस चीज़ को रीब्रांड कर दें कि ये तो अच्छी चीज़ हुई है। बसंत हुई, बसंत के ऊपर वकूए की रिपोर्टिंग ही नहीं होने दी कि अगर डोर से किसी को नुकसान हुआ है। जो को वकूआ रिपोर्ट हो गया वो मुद्दा डाल दिया उन बंदों के ऊपर कि जनाब ये तो इनकी अपनी गलती है। तो ये तो बहुत अच्छा तरीका है ना। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ़ कि जो लोग मुल्क में लार्ज स्केल इंडस्ट्री चला रहे थे, जो शायद फैक्ट्री वर्करों के राइट्स यू सर्व करते थे, जो लैंड पे काम करने वालों के राइट्स यू सर्व करते थे, वो इक़्तिदार में आ गए और वो वही हरकतें कर रहे हैं कि अगर छक्का लग गया तो मैंने मारा, अगर आउट हो गए तो सबकी गलती है सिवाय मेरे। तो इस रियलिटी में हम एग्जिस्ट करते हैं। हम आपको ये न्यूज़ इसलिए देते हैं कि हम उम्मीद ये करते हैं कि किसी न किसी लेवल पे आप अपनी MPA MNA अपनी आवाज़ का सही इस्तेमाल करेंगे। आप शख्सियात परस्ती से बाहर निकल कर इशूज़ पे आएंगे कि आप ये नहीं देखेंगे कि ये बंदा नून का है, PTI का है, लिबरल है, कंजर्वेटिव है, क्या है। अगर एक इंसान को पाकिस्तान में नुकसान हो रहा है तो आप उसके हक़ में खड़े होंगे। यानी कि अगर कोई भी हमारा भाई जो लेट से हमारे नज़रियात से इत्तेफाक नहीं करता, उससे ज़्यादती होगी तो आप हक़ की आवाज़ बुलंद करेंगे। अगर जाके पैरा देना होगा उसे केस का तो आप पैरा देंगे। अगर उसको पैसों की ज़रूरत है तो आप पैसे देंगे। क्योंकि इस मुल्क के अंदर इस अशराफिया के ख़िलाफ़ जंग लड़ने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। इसलिए ये हमें जमातों में तकसीम करते हैं, ये हमें सेक्ट्स में तकसीम करते हैं, ये हमें क्लासेस में तकसीम करते हैं ताकि हम एक ना हो सकें। और ये सारे मिलके, जिस तरह वो बूढ़ी आंटी ने कहा था, हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।